तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा वैसे सेवन सिस्टर्स पे आता है और बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है। और त्रिपुरा में जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे नाम इसका है और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो पूरी की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बच्चे हैं या फिर आपके मित्र हैं या आप पर्टिकुलर हैं या आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑल ओवर द इंडिया और आप जाना चाहते हैं वहां एडमिशन लेने, तो कैसे क्या है सारी जानकारी आपको वहां मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या है आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या हो सकता है बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी ओवरव्यू के हिसाब से स्टार्ट करें। अगर तो इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 1987 में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है ये एस्टैब्लिश करी गई थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको प्राप्त है। और आप सभी जानते ही हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ द इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटी हो गई वो सीयूईटी के बेसिस पे ही अब एडमिशन आपको देने वाली, मोस्ट ऑफ द, कुछ कुछ बच गई है। ठीक है, अप्रूवल्स की बात करें यहाँ पे नेक के द्वारा B++ एक्रेडिट किया गया और यूजीसी के साथ साथ एआईसीटी यानी कि ये टेक्निकल कोर्सेज भी कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। कैंपस एरिया 97 एकर्स, अपने आप में बहुत भव्य कैंपस है, याद रखिएगा। रूरल लोकेशन पे तो आया है प्रकृति के साथ में। वैसे भी त्रिपुरा पे आपको बता दूं यार कि प्राकृतिक रूप से, एनवायरमेंट के रूप से बहुत अच्छी लोकेशन है। हर जगह जहां आप देखें पेड़ पौधे हरियाली हरियाली मिलती रहती है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताई है। लोकेशन त्रिपुरा में ही है। वेबसाइट आपकी जो है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वो त्रिपुरा unip.ac.in है, जहां पे जाके आप पूरी ऑफिशियली इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेजेस, अब चूंकि भाई नॉर्थ ईस्ट के ये बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग ट्राइब्स बहुत सारी पाई जाती है। जी हाँ, तो अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑल ओवर इंडिया में चली जाती है, बहुत सारे लोग इसको बोल देते हैं, तो इंग्लिश हो गया। बंगाली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश दोनों से कनेक्टेड है त्रिपुरा, याद रखिएगा। सो बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, वहां भी चलती है। और कोकबोरोक बोलते हैं, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। और हिंदी भी चलती है, याद रखिएगा। तो ये ऑल टोटल लैंग्वेजेस यहाँ पे चल जाती हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो लोकेशन जो है वो त्रिपुरा में है, तो यहाँ पे लो लाइंग हिल्स एरिया विद द डेंस वेजिटेशन कवर, हाँ जी, है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज टेम्परेचर समर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर यहाँ हो जाता है। वेल कनेक्टेड टू गुवाहाटी असम में है, याद रखिएगा। सिलचर शिलोंग इन रोड कनेक्शन है बहुत अच्छा। 20 किलोमीटर है अगरतला एयरपोर्ट से यहाँ पे और 4 किलोमीटर अगरतला रेलवे स्टेशन से आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो कनेक्टिविटी की कोई इशू है नहीं, मुझे ऐसा लगा है जैसा मैं यहाँ आपको बता पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। फैसिलिटीज जो एक होनी चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में, प्लांट एनिमल हाउस, म्यूजियम, मीडिया लैब, थिएटर, आर्ट गैलरी, कैफे या क्राफ्ट गैलरी, मशरूम कल्टीवेशन रूम। मशरूम यार बहुत अच्छी चीज होती है, मशरूम बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं ऐसा बोलते हैं, तो पता होना चाहिए कि खाना कौन सा है ना। तो मशरूम कल्टीवेशन रूम भी है यहाँ पे। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर हो गया, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये तमाम फैसिलिटीज तो जो होती है वो है ही। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी है, एनएसएस यूनिट भी है, नेट कोचिंग सेंटर, नेट इंपॉर्टेंट है, आप नेट के बिना आगे के पीएचडी कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कैंटीन हो गया, प्लेसमेंट सेल हो गया, गेम्स एंड सपोर्ट हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब्स, बायोटेक हब, ये तमाम फैसिलिटी हर एक यूनिवर्सिटी में होती है। तो बस पता होना चाहिए कि है ना, कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा जाके आपको। हालांकि कोर्सेज अंडर सीयूईटी, क्या क्या कोर्सेज यहाँ ये कंडक्ट कराते हैं, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे आजकल फोकस कर रही है, ताकि आपके यूजी प्लस पीजी कोर्सेज दोनों एक साथ हो जाए। जी हाँ, सच्चाई है। और उसमें आपको कई बार जो होता है कि वो 1 साल का आपको प्रॉफिट हो जाता है ना, क्योंकि यूजी करेंगे 3 साल, फिर पीजी 2 साल, 5 साल, और वैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द 4 इयर्स के होते हैं। ठीक है, चले तो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री जो है ये कंडक्ट करवा रहे हैं किसमें, इंग्लिश में। तो इसमें आपको जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा डोमेन सीयूईटी का देना जरूरी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई हुई है। और भी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो भाई अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ले रहे हैं यानी कि यूजी प्लस पीजी का, तो यूजी के पहले आपको 12th पास होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 50%, SC STs और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में है तो 45% आपके ये मिनिमम मार्क्स 12th में होने चाहिए। ठीक है, ऐसी ही इंटीग्रेटेड डिग्री बंगाली में है,
जिसमें जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट आपको पता है कि सीयूईटी का 3rd सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे इन सभी चीजों के लिए। इसके अलावा हिंदी में भी आपको इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सेम टू सेम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री पे इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री एमए इन हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, रूरल स्टडी, कॉमर्स हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज, अगर आप डिग्री इन कॉमर्स करना चाह रहे हैं मास्टर डिग्री, तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी ये आपके डोमेन होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बाकी सेम टू सेम क्राइटेरिया है 12th पास आउट परसेंटेज आपके अलग कैटेगरी के आधार पे। इसके अलावा मैथमेटिक्स पे डिग्री कर सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन जो है, मास कम्युनिकेशन, फिल्म वगैरह में, ठीक है। बी वोकेशनल होता है आपका रबर टेक्नोलॉजी, बीबीए प्रोग्राम, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपके सीयूईटी पे डोमेन में सेलेक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, वीडियो प्रोडक्शन में जनरल टेस्ट होना चाहिए, रबर टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, बीबीए पे जनरल टेस्ट होने चाहिए। बाकी की सारी ये एलिजिबिलिटी तो सेम है सभी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। फीस स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है नहीं। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए कोर्सेज में आपकी कुछ फीस जो है फर्स्ट सेमेस्टर 39,350 लगेगी, और फिर बाकी के सब्सिक्वेंट में जो लगेगी वो 38,000 के अराउंड कुछ आपकी फीस हो जाती है। और ऐसे ही कोर्सेज की फीस है, वोकेशनल कोर्सेज और वो सारी, बहुत ज़्यादा फीस आपकी यहाँ पे है नहीं, याद रखिएगा, है ना, ज़्यादा फीसेस नहीं है ऑल टोटल, ठीक है। अगर यूजी पीजी प्रोग्राम आप कर रहे हैं डिप्लोमा वाले, तो भैया अदर स्टूडेंट्स के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के 2,000 रुपीज़, SC ST 2,000, अनरिजर्व और अदर 2100 रुपये, ये हॉस्टल फीस, अकोमोडेशन, कॉशन मनी और सारी चीज़ें मिला के हैं। ये हॉस्टल्स की व्यवस्था की बात करें, है ना, तो हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा है नहीं बच्चों से रिलेटेड। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेशन, स्कॉलरशिप्स तो हर एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं या होती कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। तो भैया यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप दी जाती है, पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है लोअर इनकम ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ओबीसी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप भी है माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। माइनॉरिटी चूंकि स्टेट में माइनॉरिटीज के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड के आधार पर भी यहाँ पर वीडी वर्कर स्कॉलरशिप दी जाती है माइनॉरिटीज के लिए। सुरेंद्र नाथ स्कॉलरशिप है ONGC, हाँ जी भैया, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग एम्प्लॉयज जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, नॉर्थ ईस्ट स्कॉलरशिप है, काउंसलिंग स्कॉलरशिप, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की SC STs OBCs इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए नॉन नेट स्कॉलरशिप, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं स्कॉलरशिप्स की, जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या के लिए आप कैसे एलिजिबल होते हैं। और बाकी जैसे ही आप जाएंगे एडमिशन लेंगे तो वहाँ आपके जैसे बच्चे जो है वो जानकारी रखते हैं और नहीं रखते हैं, तो इस चैनल पे आपको एक से एक स्कॉलरशिप और बहुत सारी चीज़ों के वीडियोस मिल जाएंगे जो पहले बना चुके, तो उसको भी आप देख सकते हैं सारी की सारी स्कॉलरशिप की। नोटेबल एलुमनाई, हाँ भैया, ये भाई त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से कौन कौन से अच्छे अच्छे लोग निकले हैं पढ़ के, तो अच्छे अच्छे लोग देखें आप। विप्लव कुमार, अरे वाह, विप्लव कुमार साहब का नाम तो आप विप्लव कुमार देव साहब, और ये हर व्यक्ति जानता होगा, त्रिपुरा के CM रह चुके हैं भैया, फॉर्मर CM ऑफ त्रिपुरा, अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, थे मतलब है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है, CM हुआ करते थे, अब नहीं है CM, ठीक है। प्रतिमा मेंबर ऑफ प्रतिमा जी जो है ये मेंबर ऑफ लोकसभा रही हैं। इसके अलावा सुदीप रॉय बर्मन साहब ये मेंबर ऑफ त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं। प्रसंग रेनांग म्यूजिशियन आर्टिस्ट रहे हैं। इसके अलावा मुबशर अली साहब ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा के मेंबर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। अब भैया हमें घूमने फिरने जाना है, क्योंकि हम तो पढ़ाई करने आए नहीं है ना, है ना, हमको घूमना है, हमको मौसम देखना है और बढ़िया वादियों और फिजाओं में घूमना है। तो क्या क्या जगह है घूमने लायक, हैंग आउट के लिए बहुत सारी जगह है त्रिपुरा में। हाँ बस बॉर्डर क्रॉस मत कर लेना, नहीं बांग्लादेश पहुंच जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, नेहरू पार्क है, कमला सागर काली टेम्पल है, बरमूडा ट्राइंगल नहीं है, बरमूडा वाटरफॉल है यहाँ पे, है ना, नीर महल पैलेस है, उज्जैनता पैलेस है, हेरिटेज पार्क है, जम्बुई हिल है, इसके अलावा दम्बूर लेक है और भैया रुद्र सागर लेक है। तो बहुत सारी, मतलब ये आपको जाएंगे तो नेचुरल ही इतनी अच्छी जगह है वहाँ घूमने फिरने की। वैसे तो मौसम ही वहाँ का बहुत शानदार हो जाता है, वादियों में है, हिमालय की वादियों में है वो जगह, ठीक है। रिव्यूज की बात करें, आगे बच्चे क्या बोलते हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो सपोर्टिव टीचिंग स्टाफ है और फैसिलिटीज अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च फैसिलिटीज और ऑल्सो गुड, भैया अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ICT इनेबल क्लासरूम विद AC गुड
वेंटिलेशन सिस्टम। तो भाई यहाँ आईसीटी की बात है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आजकल सारी की सारी क्लासरूम हर कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, क्योंकि डिजिटली हो रहा है इंडिया, तो सारी व्यवस्थाएं भी क्या कर रहे हैं कॉलेजेस में। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी स्कॉलरशिप्स की रिलेटेड भी है, और यहाँ पे अकोमोडेशन अराउंड द यूनिवर्सिटी आप फाउंड कर सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहने रुकने घूमने फिरने वाली भी। प्लेसमेंट नॉट गुड ओवरऑल, ये समस्या है, यहाँ के प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, गुड ओनली फॉर फ्यू कोर्सेज, कुछ कोर्सेज के लिए अच्छे हैं, और प्लेसमेंट जो है सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है बहुत सारे, तो ठीक है। समर इंटर्नशिप भी नहीं करवाती है, मतलब हर एक कोर्सेज में अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग भी घूमना फिरना चाहे नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, आप नॉर्थ ईस्ट तो जा ही सकते हैं, है ना, घूमने फिरने के हम बनाते ही हैं प्लान, तो वहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, और सीयूटी के बेसिस पे आपको अवेलेबल है। फीस बहुत कम है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा फीस है नहीं, स्कॉलरशिप भी है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ के साथ सारी चर्चा हमने कर ली त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की। अब बाकी अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट रहता है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो बस नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share